If electrons lose energy in a circuit, who keeps giving that energy back to them? That is EMF of a cell. Today's topic is our EMF of a cell. Okay. So जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये टू हाफ सेल्स की बनी हुई होती है. एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड अनदर इज रिडक्शन हाफ सेल. ओके. तो जब हम क्या करते हैं, जब हम की को क्लोज करते हैं, देयर आकर्स फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स from the anode which is at lower reduction potential to the cathode which is at higher reduction potential. Or in other words, हम ऐसे कहेंगे flow of electrons occurs from the anode which is at higher oxidation potential to the cathode which is at higher reduction potential. Clear? So why this flow of electrons occurs? Because there is a difference in the electrode potentials of the two half cells, of the two electrodes in the two half cells. तो यहाँ पे जो है, इसलिए जब हम डिफाइन करते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल, वो स्पीक अबाउट कि सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल्स. और चूंकि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स. सो इसका मतलब है जब भी, इसलिए जब हम सेल पोटेंशियल कहेंगे, हम कहेंगे कि सेल पोटेंशियल इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ the two half cells. Then the reduction, and since we know that the reduction potential of this cathode will be higher than the reduction potential of the anode, that is why when we are writing the cell potential or EMF of a cell, that will be equivalent to the reduction potential of the cathode minus reduction potential of the anode. Clear? तो उसके बाद अगर हम दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं कि जो ये एनोड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मेनली हम लेते हैं हम इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड जो है वो हम लेते हैं मेनली इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड अगर हम लेंगे तो हम वी कैन राइट डाउन आल्सो दैट ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड प्लस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल. और अगर हम दोनों का ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ लेंगे इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ the anode and the oxidation potential of the cathode, we can write out that EMF will be equivalent to the E oxidation potential of the anode minus E oxidation potential of the anode cathode. तो ये रिलेशन जो है डिराइव करते हैं बेस्ड ऑन द साइन रिवर्सिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड. हमें पता है कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड लेंगे, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड विद अ नेगेटिव साइन. सो यूटिलाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट दीस थ्री रिलेशंस. तो अब जब हम EMF की बात करते हैं, EMF ऑफ द cell, EMF is actually an electromotive force and it is a misnomer क्योंकि EMF is actually the work done by the cell. तो EMF और सेल पोटेंशियल में क्या फर्क होता है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि EMF जो है इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो करंट और वेरी लिटिल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. जब हमने कुछ करंट ही नहीं ड्रॉ किया हो फ्रॉम द सेल या थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ किया हो फ्रॉम द सेल, उस टाइम पे जो सेल पोटेंशियल होता है वो EMF ऑफ द सेल होता है. और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब सेल इन द ओपन सर्किट में होगी, अभी ये क्लोज नहीं होगी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल होगा, दैट वुड बी द EMF ऑफ ए सेल. क्लियर? देयर इज अ डिफरेंस द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ए सेल. फॉर एग्जांपल अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करते हैं, with the passage of time as we are utilizing the cell, the reduction potential of the anode will increase and the reduction potential of the cathode will decrease. And ultimately a stage will reach here where the reduction potentials of the two half cells will become equal, and at that time the EMF of the cell will be equivalent to zero and cell will not work. Cell will work till there is a difference in the electrode potentials of the two half cells. Yeah, in terms of oxidation potential of anode and reduction potential of the cathode अगर हम कहेंगे with the passage of time the oxidation potential of anode जो है वो कम हो जाएगा and the reduction potential of the cathode जो है वो भी कम हो जाएगा. और एक टाइम आएगा जहां पे ये बैलेंस आउट हो जाएगा और वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों का आएगा वो बराबर आएगा एंड दैट इज देयर डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो एंड सेल विल नॉट वर्क. लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, अगर हमें सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वानिक सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वानिक सेल राइट डाउन करना है इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स, तो हमें पता है टू हाफ सेल्स जो होती है गैल्वानिक सेल में, एक होती है जिंक हाफ सेल, जिंक जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरा होता है कॉपर हाफ सेल जहां पे रिडक्शन ऑफ द कॉपर होती है. तो अगर हम E0 सेल वहां पे बताएंगे, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वानिक सेल, दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड
because this is a cathode, copper dipositive is changing to copper, minus the standard reduction potential of the anode, that is zinc dipositive is changing to zinc. So that way we can also write down. So इसी तरह अगर हम सिंपल एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल, अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एक गैल्वेनिक सेल का बताना होगा, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल दिया होगा, दैट इज 0.76. So remember this, आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, and that is 0.76, and स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल आपको दिया गया है -0.74. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ई नॉट सेल जो होगा वो बराबर होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड. तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है -0.34. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बन जाएगा, दैट वुड बी रिवर्सिंग द साइन, दैट वुड बी इक्वल टू +0.74. तो दैट इज व्हाई ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखा है 0.34 वोल्ट्स, माइनस साइन है यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है आपको दिया गया है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे दिया गया है आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.76 वोल्ट्स. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब हम देखेंगे वो कितना बढ़ेगा, -0.76. तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की जगह में कितना लिखूंगा, -0.76. तो माइनस में होगा प्लस, इसको जब हम ऐड करेंगे इट वुड बी 1.10 वोल्ट्स, मींस दैट द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी पॉजिटिव एंड द सेल विल वर्क. थैंक्स अ लॉट.